उस दिन के बाद उर्मिला ने अजय से बातचीत करना पूरी तरह बंद कर दिया। उर्मिला को शक तो शुरू से था, पर उसे कभी ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। इसी बीच उर्मिला की छोटी बहन की शादी तय हो गई, इसलिए वह हल्दी के दिन ही अपने मायके चली गई। हफ्ते भर बाद जब शादी संपन्न हुई और वह वापस अपने ससुराल आई, तो उसने देखा कि घर में दोनों परिवारों के बीच घमासान झगड़ा चल रहा है। पूछने पर भी उर्मिला को कोई कुछ साफ साफ नहीं बता रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, तो पड़ोस की एक औरत चीनी लेने के लिए आई। उर्मिला ने जब उससे बातों का सिलसिला शुरू किया, तब उसे उस झगड़े की असली और खौफनाक वजह पता चली। वजह जानते ही उर्मिला हक्की बक्की रह गई। इसका मतलब इतने दिनों से अजय मुझे धोखा दे रहा था। शादी से पहले ही उसका अपनी उस मुंहबोली भाभी के साथ नाजायज संबंध था। यह जानकर उर्मिला अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसका सिर चकराने लगा और पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी बात को लेकर अजय और उर्मिला के बीच अक्सर तकरार होने लगी। धीरे धीरे यह तकरार गहरी नफरत में बदल गई। घर में रोज का क्लेश रहने लगा। जब यह बात उर्मिला के मायके पहुंची, तो उसके बाबा उसे समझाने ससुराल आए। उनके घर में कदम रखते ही उर्मिला ने अपनी नजरें फेर ली। वह जानती थी कि ये सब लोग उसे सिर्फ बर्दाश्त करने की ही सलाह देंगे, क्योंकि एक बार भारी खर्च करके उसकी शादी करने के बाद अब वे उसे हमेशा के लिए वापस घर ले जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। उसके बाबा ने बड़ी सहजता से कहा, देखो बेटा, यह तो हर घर की कहानी है। कोई भी मर्द पूरी तरह अपनी पत्नी का होकर रहे, ऐसा कम ही होता है। यह गलती सिर्फ अजय ने ही नहीं की है। अगर तुम आसपास देखोगी, तो हर घर में ऐसी गलतियां मिलेंगी। मैं यही कहूंगा कि जो हुआ सो हुआ। तुम एक औरत हो, अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में सोचो। इस तरह लड़ाई झगड़ा बंद कर दो और शांति से रहो। उस दिन जब बाबा उसे यह ज्ञान देकर चले गए, तो उर्मिला अपनी नन्ही बेटी को लेकर छत पर चली गई। वह घंटों अकेले आसमान को निहारती रही। उसने घर का कोई काम नहीं किया, नहीं कुछ खाया पिया। बिना बिस्तर के नंगी छत पर लेटी वह देर रात तक तारों को देखती रही। कुछ देर तक तो उसके आंसू बहकर उसके बालों को भिगोते रहे, पर फिर अचानक वे भी सूख गए। अगली सुबह जब उर्मिला उठी, तो वह एक बदली हुई उर्मिला थी। वह बिल्कुल खामोश हो गई थी। कोई कुछ भी कहे या करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने चिल्लाना और विरोध करना भी बंद कर दिया था। उसका यह बदलाव उसके पत्थर बन जाने का सबूत था। इसी मानसिक शून्यता के दौरान उर्मिला फिर से मां बनने वाली थी। अजय अब भी कोई काम धंधा नहीं करता था। वह अपनी मां की पेंशन पर ऐश करता और दिन भर गलियों में आवारागर्दी करता। कभी इस लड़की के साथ पकड़ा जाता, तो कभी उस लड़की के साथ। इन सब हरकतों को देखकर उर्मिला भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती। ऐसा लगता था जैसे वह सही वक्त का इंतजार कर रही हो। शायद वह किसी दिन ऐसा कुछ कर जाए जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। कुछ महीनों बाद उसे दूसरी बेटी हुई। उर्मिला उस दिन बहुत रोई। लोगों को लगा कि वह बेटी होने के गम में रो रही है, पर उसके रोने की असली वजह कुछ और थी। वह सोच रही थी कि उसका पति 1 रुपया नहीं कमाता, उसके मायके वाले सक्षम होकर भी अब उसकी मदद नहीं करेंगे, तो वह अपनी बेटियों को पढ़ाएगी कैसे? वह उन्हें अपने जैसी घुटनों वाली जिंदगी नहीं देना चाहती थी। वक्त का पहिया घूमता रहा और उर्मिला 2 बेटियों की मां बन गई। जब उसकी बड़ी बेटी पल्लवी और छोटी मेघना स्कूल जाने लायक हुई, तो अजय ने पल्ला झाड़ते हुए कहा,
मेरे पास प्राइवेट स्कूल की फीस के पैसे नहीं हैं, इन्हें सरकारी स्कूल भेजो। इस बात पर उर्मिला ने घर में वह महाभारत मचाई कि 6 दिनों तक तकरार चलती रही। आखिरकार उर्मिला की जिद के आगे झुककर अजय ने कर्ज लेकर बेटियों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराया। अपनी इस जिद की कीमत उर्मिला को भारी चुकानी पड़ी। अजय ने अपनी भड़ास निकालने के लिए उससे घर का सारा भारी काम करवाया और आधी आधी रात तक अपने हाथ पैर दबवाकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर, प्रताड़ित किया। उर्मिला ने फिर कभी अजय के सामने अपनी जुबान नहीं खोली और न ही कभी उसके आगे हाथ फैलाए। वह अपने साथ हुई हर नाइंसाफी को बर्दाश्त करती रही, पर अपने बच्चों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनती थी। तीसरी बार जब वह गर्भवती हुई तो उसने ईश्वर के सामने झोली फैलाई, हे जगदीश्वर, आज तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तूने जैसे चाहा मैंने वैसी जिंदगी जी ली, पर आज मैं तुझसे कुछ मांग रही हूँ। मुझे एक बेटा दे दे ताकि मुझे और बच्चे पैदा न करने पड़े। तू तो जानता है कि एक मध्यवर्गीय परिवार में जब तक बेटा न हो, औरत मशीन की तरह बच्चे पैदा करती रहती है। मेरा पति निकम्मा है, मैं कहां से पैसे लाऊंगी, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाऊंगी? मुझ पर रहम खा। उस दिन वह जी भरकर रोई। ईश्वर ने शायद उसकी पुकार सुन ली थी और उसे बेटा हुआ। तब जाकर उसे नसबंदी, ऑपरेशन कराने की मंजूरी मिली। धीरे धीरे उसने अपने मायके से भी सारे रिश्ते तोड़ लिए। न उसे अब मायके की याद आती थी और न ही उसके माँ बाप को उसकी कोई चिंता थी। समय अपनी गति से चलता रहा। आज उर्मिला की शादी को 19 साल बीत चुके हैं। उसकी बड़ी बेटी पल्लवी 18 साल की हो गई है। उसके तीनों बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज थे और हमेशा स्कूल में अव्वल, टॉप आते थे। बच्चों की यह सफलता देखकर उर्मिला फूली नहीं समाती थी। उसे लगता था कि उसकी तपस्या अब रंग ला रही है।